गणेशाय नमः। हरे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहा। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहा। को नहाय वो में को नहाय को नहाय वो को नहा। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहा। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहा। ब्रह्मा नहाय वो में विष्णु नहाय। ब्रह्मा नहाय वो में विष्णु नहा। विष्णु नहाय वो में विष्णु नहाय। ब्रह्मा नहाय वो में विष्णु नहाय। हरे शंकर नहाय अपन डमरू बजाय वो में को नहाय। शंकर नहाय अपन डमरू बजाय वो में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहाय। राधा नहाय वो में लक्ष्मी नहाय। राधा नहाय वो लक्ष्मी नहाय। सीता नहाय वो में लक्ष्मी नहाय। सीता नहाय वो में लक्ष्मी नहाय। अरे राधा नहाय अपन चुनरी फहराई वो में को नहाय। राधा नहाय अपन चुनरी फहराई वो में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहाय। ध्रुव नहाय प्रहलाद नहाय। ध्रुव नहाय प्रहलाद नहाय। हरे ध्रुव नहाय प्रहलाद नहाय। हरे नारद बाबा नहाय अपन बीड़ा बजाई वो में को नहाय। नारद नहाय अपन बीड़ा बजाय वो में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहाय। गणिका नहाली जामिल नहाय। गणिका नहाल जामिल नहाय। गणिका नहाली जामिल नहाय। हरे मीरा नहाय अपन घुघरू बजाई वो में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को नहाय। अरे बहुधाम सवार ही धाम जति। बहुधाम सवार ही धाम जति। विषया हरि लीन न रही बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही। तपसी धनवंत दरिद्र गृह। कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंत निकारहि नारी सती। कुलवंत निकारहि नारी सती। गृहयान ही चेरी निवेरी गति। सुत मानहि मात पिता तबलो। अबलानन दीख नहीं जबलो। ससुरारी पियारी भई जबते। ससुरारी पियारी भई जबते। रिपुरूप कुटुंब भय तबते। नृप पाप परायण धर्म नहीं। नृप पाप परायण धर्म नहीं। करि दंड विडम्ब प्रजानित ही। धनवंत कुलीन मलिन यपि। धनवंत कुलीन मलिन यपि। द्विज चिन्ह जने उघार तपि। नहीं मान पुराणन वेद ही जो। नहीं मान पुराणन वेद ही जो। हरि सेवक संत कही कलिशो। कवि वृंद उदार गुणी न सुनि। कवि वृंद उदार दुनि न सुनि। गुण दूषक व्रात न कोपि गुनि। कलि बार ही बार दुकाल पर।
कली बार ही बार दुकाल पर, बिना अन्न के दोग दुखी है मर। कली बार ही बार दुकाल पर, बिनु अन्न दुखी सब लोग मर। सुनु खगेश कलि कपट हठ, सुनु खगेश कलि कपट हठ। दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद। व्यापी रहे ब्रह्मांड, तापस धर्म करहि नर। तापस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। देवन बर सहि धरनि बय, देवन बर सहि धरनि बय। धरनि बय न जामहि धान। कागभूषण जी गरुड़ जी को अपने कलिकाल का वर्णन कर रहे हैं कि जब उस कलिकाल में जब वह जो है नर शरीर पाए थे, मानव शरीर पाए थे, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसा समाज था। तो समाज कैसा था? बहुदाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रहि बिरति। सन्यासी जिसके लिए अपना कुछ नहीं, जोई राम सोई राम, जिनको करपात्री कहा जाता है, अल्प भोजन वाला, न संचय करने वाला। लेकिन उस कलयुग में सन्यासी की स्थिति क्या थी? बहुदाम सवारहि धाम जति। सन्यासी लोग अपने अपने घर को बहुत ज़्यादा धन लगा करके उसका सजावट करते थे। जैसे यह लगता था कि यह सन्यासी है, यह नहीं है, यह कोई विलासी गृहस्थ है जो है। और उनमें वैराग्य नहीं था, क्योंकि विषय ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया था। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, और जो तपस्वी थे, जिनका मात्र कार्य प्रभु का भगवत भजन करना था, संचय नहीं करना था, लेकिन तपस्वी धनवान हो गए थे। और गृहस्थ जिसके पास संचय होना चाहिए था, क्योंकि यह संपूर्ण समाज गृहस्थ के ऊपर निर्भर रहता है। चाहे सीमा पर सैनिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सन्यासी हो, जपी हो, तपी हो, शासन में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, सबका कार्य, सबके भरण पोषण का कार्य गृहस्थ के जिम्मे है। तो वह गृहस्थ कलयुग में गरीब हो गया, निर्धन हो गया। और जो तपस्वी थे, जिनके पास धन होना ही नहीं चाहिए था, वह जो है धनवान हो गए। तो कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, कलयुग के कौतुक का वर्णन करते नहीं बनता है। लोग कुलीन और सती स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्रियों को घर से निकाल देते हैं और उनके जगह पर बदचलन, नौकरानी इत्यादि को ला करके रख लेते हैं। और माता पिता अपने बच्चों को सुत मान ही मात पिता तबलो, अबलानन दीख नहीं जबलो। बच्चे अपने माता पिता को माता पिता तब तक ही मानते हैं उस कलयुग में, या आज के ही कलयुग में, कि जब तक उनका विवाह नहीं हो गया, जब तक विवाह नहीं हुआ, बच्चे छोटे रहते हैं। अगर दो बच्चे हैं, चाहे दो बेटा हो, चाहे दो बेटी हो, एक बेटा हो, एक बेटी हो, जब छोटे रहते हैं तो आपस में लड़ते हैं, माँ मेरी, माँ मेरी, पापा मेरे, पिता मेरे, दूसरा कहता नहीं मेरे। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, उनका अपना व्यक्तिगत परिवार बस जाता है, तब क्या होता है? एक बेटा कहता है हमार माई नाई तोहार माई, दूसरा का कहता है हमार दादा नहीं तोहार दादा। यानी जिसको पहले जिस माँ बाप के लिए मेरा अपना बनाने में जो है विवाद होता था, हंसी होता था, झगड़ा होता था,
वह हकीकत में बड़ा हो जाने के बाद माता पिता की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर ठेलते हैं और सारे रिश्ता जो है झूठे हो जाते हैं। सारे रिश्ता, एक ही रिश्ता रहता क्या, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब ते। जब ससुराल हो गई तो ससुराल सबसे प्यारा हो गया। ससुर जी हो गए, पिताजी हो गए, बाबूजी हो गए और सास मम्मी हो गई, माता हो गई। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और सब तीरथ को ऐसे तैसे चारों धाम घर वाली है। तो ससुराल जब प्यारा हो गया तो परिवार के लोग कैसे लगते हैं, ससुराल के लोगों के आगे परिवार के लोग शत्रु की तरह से लगते हैं। और जो राजा थे जिनके ऊपर प्रजा के पालन का दायित्व था जो है, वह पाप परायण हो गए। धर्म से उनका कोई रिश्ता नहीं और प्रजा को नित्य ही जो है दंड देकर उनकी जो है दुर्दशा करने वाले हो गए। धनवंत कुलीन मलिन यपि द्विज चीन जने व उघार तपी। धनी लोग मलिन नीची जात के होने पर कुलीन पर भी कुलीन माने जाते हैं। धन से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठता धन से सिद्ध होने लगा जो है। और द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया, यानी सिर्फ जनेऊ से ही यह प्रमाणित होने की ब्राह्मण है, बाकी सारा ब्राह्मणत्व जो है समाप्त हो गया। हरि सेवक संत कही कलिशो, जो वेद और पुराणों में नहीं मान पुराण न वेद ही, जो हरि सेवक संत सही कलिशो, जो वेद और पुराणों को नहीं मानते हैं कलयुग में वही जो है प्रभु के सच्चे भक्त जो है कहे गए सच्चे सन्यासी, उन्हीं को माना गया। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक व्रात न कोपे गनी। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार जो है सुनाई नहीं पड़ता उनके, यानी कवियों के झुंड हो गए लेकिन कवियों के लिए कोई आश्रयदाता नहीं रह गया जो है। गुणों में दोष लगाने वाले बहुत हो गए और स्वयं में किसी में कोई गुण नहीं जो है। और इस कलयुग में जब ऐसे लोग कर्म करेंगे, सदाचरण का मार्ग छोड़ करके दुराचरण में चले जाएंगे, वेद से विमुख हो जाएंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे, तब लोगों की दशा क्या होगी। कली 12 बार दुकाल पर बिनयन दुखी दुखी सब लोग मरे। ऐसे कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है, बार बार दुर्भिक्ष पड़ता है और अन्न के बिना लोग दुखी हो करके मरते हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं, सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे यह ब्रह्मांड। हे गरुड़ जी, कलयुग में कपट, हठ, अहंकार, ईर्ष्या और पाखंड, अभिमान, मोह, मद इत्यादि जो है व्याप्त रहा जो है पूरे ब्रह्मांड में। तापस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान, देवन बरसहि धरनी बये न जामहि दान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। यानी यदि कोई यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है तो प्रभु को निवेदित करके नहीं करता है। अहंकार की मैं इतना पूजा करता हूँ, मैं यह यज्ञ कर रहा हूँ, यानी प्रभु को निवेदित करने के लिए समाज में जो है अपना याबा काबा बनाने के लिए, अपना जो है अभिमान प्रकट करने के लिए लोग जो है जप
तप, यज्ञ, व्रत, दान यह सब करने लगे। ऐसी स्थिति में देव न बरसहि धरनि बये न जामहि धान। देव इंद्रदेव वर्षा नहीं करते हैं, और जब वर्षा नहीं करते हैं तो भूमि में बीज बोने पर पौधा उगता नहीं है, अन्न उगता नहीं है। फिर कहते हैं गरुड़ जी, कलयुग का की जो है जो विशेषता जो दुर्गुण है उसको आगे सुनिए। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता मति थोर कठोर न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध या कारण ही। लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान यसा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानव को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है वरनाश्रम धर्म आचार गए। दम दान दया नहीं जान परी जड़ता पर वंचक ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगर पर निंदक जे जग मो बगरे। सुनु ब्यालार्य काल कली मलयव गुण आगार। गुणऊ बहुत कल युग करे बिनु प्रयास निस्तार। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मखय रुजोग। जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, अबला कच भूषण भूरि क्षुधा। स्त्रियों के बाल ही आभूषण, बाकी सारा आभूषण नहीं रहा। और भूरि क्षुधा, उनमें भूख ही भूख, अर्थात स्त्रियां हमेशा अतृप्त रहती हैं। और धनहीन दुखी ममता बहुधा, वे हमेशा धनहीन हैं, बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। स्त्रियां आभूषण से रहित, मात्र बाल ही उनके आभूषण, और नाना प्रकार की इच्छा होने के कारण जो है वह अतृप्त रहती हैं और धनहीन होती हैं। बहुत प्रकार की ममता उनके अंदर होने के कारण वह सदैव दुखी भी होती हैं। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता। सबके सब मूर्ख हैं और सुख चाहते हैं, और धर्म में उनका प्रेम नहीं, थोड़ी भी बुद्धि नहीं, और कठोरता जो है उनमें जो है भरा पड़ा है, कोमलता कहीं दिखाई नहीं पड़ता। सारे लोग रोग से पीड़ित हैं, भोग का कहीं कोई नाम नहीं, और अनावश्यक बिना किसी कारण के अहंकार में लगे रहते हैं। जबकि अहंकार का कोई मतलब नहीं होता है। माता पिता ने जन्म दिया, ईश्वर ने सांस दिया, प्रकृति ने वायु दिया, प्रकृति ने रोशनी दिया, प्रकृति भोजन देती है, शरीर नश्वर है। जो स्थिति आज है उसकी कोई गारंटी नहीं कि कल रहेगी। 5 तत्वों से बना यह शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। फिर भी दुनिया भर का अहंकार जो है, बल का अहंकार, कोई कितना बली हो, एक छोटी सी बीमारी हो जाए सारा बल समाप्त हो जाएगा। कोई कितना सुंदर हो, जरा सा बीमारी में सारी सुंदरता चली जाती है। और इस संसार में जितने पशु पक्षी हैं सबका चमड़ा किसी न किसी काम में आ जाता है, लेकिन एक
सबसे तुच्छ प्राणी मानव है कि जिसका चर्म किसी काम में नहीं आता है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने का मात्र एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य होता है कि इस शरीर से प्रभु के नाम का भजन हो जाए, तो यह शरीर सबसे उत्तम, अन्यथा यह शरीर पशु के शरीर से भी निम्न कोटि की है। और कलयुग में लोगों का जीवन कैसे होता था? लघु जीवन संबत पंचदशा, लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमान ऐसा। जिस कलयुग में कागभूषुंड जी मानव के रूप में पैदा हुए थे, बता रहे हैं कि उस कलयुग में लोगों का जीवन 10 या 15 वर्ष का, लेकिन अहंकार ऐसा कि जैसे लगता था कि कल्पांत तक, युगों युगों तक मेरा नाश नहीं होगा। और यह बात, मानव का जीवन मात्र 15 वर्ष का, ऐसे कहने में बड़ा जो है विचित्र लग रहा है, लेकिन अभी तो यह कलयुग कल प्रथम चरण है, यह कलयुग का प्रथम चरण है। तो प्रायः जो है मानव का उम्र 80 वर्ष का मान लीजिए ओवरऑल मिला करके। इसी कलयुग में आज के 50 वर्ष के पूर्व जो है, जो लोग 50 वर्ष के पूर्व में जो आज के 100 वर्ष के पहले पैदा हुए थे, उनमें से अधिकांश लोगों का जो है उम्र 100 वर्ष का होता था। उसके और पहले वालों का उम्र जो है 125 वर्ष, 150 वर्ष, और आगे जो है जब महाभारत द्वापर युग के अंत में, द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में लोगों का उम्र जो है 15 जो 500 वर्षों का होता था। द्वापर के मध्य में लोगों का उम्र 1000 वर्ष का होता था। त्रेता में लोगों का उम्र 10,000 वर्ष का होता था। और सतयुग में लोगों का उम्र जो है करीब 20,000 25,000 वर्ष का होता था। इसी प्रकार से सतयुग में मानव की लंबाई जो है करीब 35 फीट होती थी। त्रेता युग में लगभग 25 फीट मानव की लंबाई जो है। द्वापर में मानव की लंबाई लगभग 15 फीट की होती थी। और आज इस कलयुग में मानव की लंबाई आम तौर पर अगर एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए तो 5.5 फीट जो है। तो अभी कलयुग का यह प्रथम चरण है। कलयुग के अंतिम चरण में जाकर के इस प्रकार से मानव की आयु 10 से 15 वर्ष होगी, उससे अधिक नहीं होगी। लेकिन अहंकार जो होगा ऐसा होगा कि जैसे युगों तक मेरा नाश नहीं होगा। और कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता कि कलयुग जो है सारे लोगों को अपने में ग्रसित कर लेता है, सबको बेहाल कर देता है, सबको अस्त व्यस्त कर देता है। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तो सब विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल ऐसा लोगों को बिहाल करेगा। अभी अगले चरण, और अगले चरण की क्या बात है, हमारे सनातन में तो कुछ काफ़ी हद तक गरीमत है। अन्य संप्रदायों में जो परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। तो अन्य संप्रदाय में पुरुष बेटी बहन में भी भेद नहीं करते हैं। अन्य संप्रदायों में बेटी के साथ शादी हो जाएगा, नतनी के साथ शादी हो जाएगा। यदि एक ही माँ से पैदा नहीं हुए हैं, बाप भले एक हैं, ऐसे बहन से भी शादी हो जाती है। फिलहाल अभी हमारे सनातन में यह एक बहुत अच्छी जो है बात है, बहुत अच्छी है कि ऐसा अभी जो व्यभिचार यहाँ नहीं पैदा हुआ है। किसी में संतोष नहीं, विचार नहीं, शीतलता नहीं, ठंडक नहीं,
सारे के सारे जो है ऐसे लगते हैं कि अतृप्त इतने सबके सब हैं कि सबकी स्थिति मंगता के जैसे है। अरे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो यदि हम राम को दाता माने, राम को दाता मान ले, उनके सामने भीख मांगना कोई दोष नहीं है। लेकिन राम के सामने न मांग करके साधारण इंसान से हम भीख मांगते हैं, यह भिखारी का लक्षण है। और भगवान से भी मांगने की क्या आवश्यकता है? भगवान के लिए हम सदैव एक छोटा सा शिशु रहते हैं। छोटा सा शिशु जैसे कि यहाँ करता है तैसे माँ दौड़ करके दूध पिलाती है। तो प्रभु तो सदैव जानते हैं कि उनके भक्तों को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो फिर हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है। ईर्षा पुरुषाचर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है ये, वर्णाश्रम धर्म आचार गए, दम दान दया नहीं जान परी, जड़ता पर वंचक तात घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, निंदक जे जग मोबगरे। ईर्ष्या, कड़वे वचन, लालच सब में भरा पड़ा हुआ है। सब लोग वियोग विशेष करके शोक में भरे पड़े हैं। और जो वर्णाश्रम है, जो वर्ण व्यवस्था है वह लुप्त हो जा रहा है, आश्रम व्यवस्था लुप्त हो जा रहा है। इंद्रियों का दमन, दान दया समझदारी किसी में नहीं है। इंद्रिय के ऊपर विजय नहीं, इंद्रियां सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली हैं। दान कोई करता नहीं है, और करता भी है तो उसमें अहंकार आ जाता है। दया किसी में है नहीं, समझदारी किसी में है नहीं। जड़ता पर वंचक नताति घनी, लोगों में मूर्खता है और दूसरों को ठगने की इच्छा होती है। जो है सारे नर नारी शरीर के ही पालन पोषण में लगे हुए हैं। बढ़िया बढ़िया साबुन, बढ़िया बढ़िया शैम्पू, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम, इसे जो है अरे अपन सुनरई पे कर लागू मनवा, अपन सुनरई पे कर लागू मनवा, तो सारा गुमान नष्ट हो जाता है। आज जिस शरीर पे मक्खी बिछल जाती है, फिसल जाती है, वही शरीर ऐसा हो जाता है वृद्धावस्था में कि दूसरे कोई देख करके मुंह फेर लेते हैं। तब हम, और यह कोई नई बात नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष, सबके साथ वृद्धावस्था में सबको किसी न किसी रूप में कष्ट मिलता है। जब यह पता है तो काहे न हम भगवान का भजन करके, प्रभु का भजन करके वृद्धावस्था के कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर ले। जो है पर निंदक जे जग में जगमो बगरे, और सारा संसार एक दूसरे की निंदा में लगा हुआ है। फिर भी कागभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी यह सारी बुराई तो है, लेकिन कलयुग में गुण भी बहुत ज़्यादा है। गुण क्या है? सुनु ब्यालार्य काल कली मलयव गुण आगार, गुणऊ बहुत कलयुग करे बिनु प्रयास निस्तार। कागभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी कलयुग में नाना प्रकार की बुराई है, नाना प्रकार के दुर्गुण है, लेकिन गुण भी बहुत हैं। और उन गुणों के कारण बिना परिश्रम के, बिना किसी प्रयास के जो है लोग भवबंधन से, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस क्रम से छुटकारा पा जाते हैं। कैसे? कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखय रुजो, जो गति हो सो कलिहरि नामत पावत लोग। सतयुग में पूजा करने से, यानी बड़ी बड़ी साधना करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से बड़ा बड़ा, और द्वापर में योग करने से जो गति लोगों को मिलती थी, जो मोक्ष मिलता था,
वही मोक्ष कलयुग में मात्र प्रभु के नाम का भजन करने से मिल जाता है। तो इससे बढ़िया युग कौन सा हो सकता है। हरे कृत युग जोगी, अरे कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु है समर्पी कर्म भव तरही। सतयुग में लोग नाना प्रकार के बड़े बड़े समाधि में लीन होते थे, ध्यान करते थे, तब जाकर के मोक्ष प्राप्त करते थे। त्रेता युग में, जिसमें राघव सरकार का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे राघव सरकार वाले युग में जो है बड़ी बड़ी यज्ञ जो है करने के बाद और उस यज्ञ कर्म को प्रभु को समर्पित करने के बाद मोक्ष मिलता था। द्वापर में प्रभु के चरण कमलों में अनुराग करने से, प्रेम करने से मोक्ष मिलता था। लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावई भव था। कलयुग में मात्र प्रभु के नाम का भजन करने से, गुणगान करने से जो है लोग मोक्ष पा जाते हैं। और प्रभु के नाम का भजन कोई विशेष उपाय से नहीं, साधारण उपाय से। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास तो यहाँ तक लिखे हैं, भाव कुभाव अनखयालस हूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। चाहे कोई भाव से नाम जपे या कुभाव से जपे, गुस्सा होकर के जपे, आलस्य में जपे, लेकिन यदि नाम का जाप कर रहा है तो नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। प्रभु का नाम जपने मात्र से, नाम का स्मरण मात्र करने से दसों दिशाओं से मंगल होता है। यह कैसे होता है? जैसे पेट में दर्द है, कोई लाया आपको बिलारगान दे दिया या मेफ्टाल स्पास दे दिया। यदि आपको उसके ऊपर विश्वास है कि हाँ यह दवा के जानकार हैं, तो दवा खाते ही आपको एक विश्वास होगा कि दवा खा लिए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद हमें आराम मिल जाएगा। नहीं, दवा खाते ही आप आराम की इच्छा कर लेंगे, आपकी दृष्टिकोण आराम की तरफ जाएगा, तो आपको उसी समय से आराम मिलेगा। लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं है तो भी दवा खाएंगे, आधे घंटे बाद पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे राघव सरकार के नाम के जप का ऐसा ही फल है। मन से जपेंगे तो भी वही मोक्ष मिलेगा, बेमन से जपेंगे तो भी वही मोक्ष मिलेगा। अरे कल युग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। कलयुग में न तो कोई योग जानता था, न तपस्या, किसी को ज्ञान भी नहीं था और इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक आधार राम गुणगान है, सिर्फ प्रभु के नाम का गुणगान एक आधार है। सारे तरफ से उम्मीद का परित्याग करके, हर तरफ से विमुख हो करके सिर्फ भगवान के नाम में भरोसा रखो, अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। अरे सोई भवतर कछु संशय नाही, सोई भवतर कछु संशय नाही, और नाम प्रताप प्रकट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जो प्रभु के नाम का भजन करेगा, कलयुग में प्रभु के नाम का ऐसा प्रताप है कि वह निश्चय ही जो है भवसागर पार जर पर कर जाएगा। और कलयुग का एक जो है पवित्र प्रताप यह भी है कि कलयुग में मानसिक पुण्य तो होता है लेकिन मानसिक पाप नहीं होता है। जैसे मन में विचार कर लिए कि
फला आदमी बहुत अच्छा है, फला आदमी को दान देना चाहिए, फला आदमी का सहयोग करना चाहिए, तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन मन में विचार क्या है, फला आदमी बड़ा खराब है, उसका है ही नुकसान, तो ऐसा मन में विचार करने से पाप नहीं लगेगा। कलयुग समयुगयान नहीं, कलयुग समयुगयान नहीं, जव नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। कलयुग यदि विश्वास किया जाए तो कलयुग के जैसा जो है उत्तम कोई युग नहीं है, क्योंकि मुक्ति पाने का बहुत ही सरल उपाय है, मात्र प्रभु के नाम का भजन जो है। बिना किसी प्रयास के राम नाम रटते रटते मुक्ति मिल जाएगा। और कलयुग में जो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप, दान, इनमें से सिर्फ एक चरण जो सबसे सरल है, दान जो है। सत्य बोलना बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन है। दया करना भी कठिन है और तपस्या करना भी कठिन है। दान करना सबसे आसान है। तो मात्र जो है दान के ही सहारे जो है किसी भी प्रकार से, भले मन से, बुरे मन से, चाहे जैसे मन से, अहंकार के साथ भी दान कर देंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो इससे अच्छा युग कहाँ मिलेगा। हम तो जानते हैं कि सतयुग भी इतना अच्छा नहीं, इतना बढ़िया नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर भी नहीं, हमारा कलयुग ही सबसे बढ़िया है। जय जय सीताराम।